हेलो फ्रेंड्स, बिहार जॉब सर्टिफिकेट में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा बीटीएससी जेई से रिजल्ट से संबंधित कुछ बातें जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। और कुछ एलआरसी के बारे में बातें करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और दोस्तों में जरूर शेयर करें और वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको बात समझ में आएगी। स्किप करके बिल्कुल ना देखें। और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए, आज मैं बात करने वाला हूँ बीटीएससी जेई रिजल्ट कब आएगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सबके बारे में। तो ये आप देख ही रहे होंगे, कल से ही ये जो पेपर के माध्यम से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कल ही कि ये एक न्यूज़ निकल के आ रही थी। मध्य प्रदेश भोपाल का ये न्यूज़ है जो कि ये पेपर में आई थी कि मध्य प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में मनमाने अंक अर्जित कर बिहार तेलंगाना में कर रहे हैं नौकरी की दावेदारी। अब आपको मैं बताऊंगा कि आखिर बीटीएससी जेई का रिजल्ट में इतना विलम्ब क्यों हुआ। जो नवंबर में आने वाली थी, नवंबर भी ख़त्म हो गया। यहाँ तक कि नोटिस के माध्यम से ये बोला गया था कि अक्टूबर लास्ट तक रिजल्ट प्रकाशित कर दी जाएगी। अक्टूबर लास्ट और नवंबर फर्स्ट वीक तक आपका ऑब्जेक्शन का ही काम चला। उम्मीद लग रहा था कि 20 के बाद या 20 के अंदर तक आ जाएगी रिजल्ट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सबसे बड़ा रीज़न ये है, अब आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ क्या रीज़न है। आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में संचालित निजी विश्वविद्यालय द्वारा रेवड़ी की तरह बांटी गई डिग्रियों से बिहार तेलंगाना सहित कई राज्यों की भर्ती एजेंसियां परेशान हैं। इनकी डिग्रियां पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने सवाल भी उठाए हैं। बिहार में कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती प्रक्रिया के दौरान निजी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को दिए गए मनमाने अंक का मामला सामने आया था। वहां के भर्ती आयोग ने बिहार सरकार के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर इस बात की सूचना भी दी थी कि मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों के निजी विश्वविद्यालयों की मान्यता और उनके दिए प्रमाण पत्रों की जांच कर आयोग को सूचित किया जाए। बता दें कि मध्य प्रदेश में 41 निजी विश्वविद्यालय संचालित हो रही है। ये शिकायत भी मिली है कि निजी विश्वविद्यालय 4 वर्ष के पाठ्यक्रम की डिग्री 1 महीने में प्रदान कर देते। इस तरह से शिकायत के आधार पर तेलंगाना पुलिस ने एसआरके यूनिवर्सिटी भोपाल और स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर में छापा मारा। इन विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों का पंजीयन, उनकी फीस जमा करने की तिथि की सूचना निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग को अनिवार्य रूप से दे दी जानी चाहिए, लेकिन इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के 2 निजी विश्वविद्यालय पर शक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मध्य विद्यालय से दो निजी विश्वविद्यालय, उस पर शक है बिहार तकनीकी सेवा आयोग को। और यहाँ देख सकते हैं, बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने जिन निजी विश्वविद्यालयों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए थे उनमें 2 मध्य प्रदेश के हैं। आयोग ने कहा कि एसआरके विश्वविद्यालय भोपाल और स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर सहित देश के 8 निजी विश्वविद्यालय आवेदकों ने मनमाने अंक प्राप्त करने की फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए और आवेदन कर दिया। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, झारखंड के साईनाथ विश्वविद्यालय, राजस्थान के ओपीजीएस विद्यालय और सिंघानिया विश्वविद्यालय, मेघालय के सीएमजी विश्वविद्यालय और विलियम्स कैरी विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्र को भी जांच का आग्रह किया। आप देखिए, सीएमजी और विलियम्स कैरी ये तो फर्जी है ही, आप लोगों को तो पहले से पता है। वहाँ पे 98% वहाँ पे जो जब लिस्ट निकला था, एक स्टूडेंट, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा था जो मैट्रिक में घीस टांग के 3rd डिवीज़न पास किए थे और डिप्लोमा में जाके आइंस्टाइन बन गए थे। 98% ला रहे थे डिप्लोमा में। तो आप समझ सकते हैं, जो मैट्रिक में 3rd डिवीज़न कर रहा है वो डिप्लोमा में जाके आइंस्टाइन बने हुए थे। सीएमजी और आपका जो असम में है, आप विलियम्स कैरी, ये सब का ये सब पहले से ही फर्जी है। यहाँ पे तो प्रमाण पत्र बना बना के दिया जाता है। यहाँ पे तो हर गली में आपको कोई ना कोई दलाल ज़रूर मिल जाएगा जो आपको बोलेगा 1 महीना में डिग्री आपको 90% से ऊपर में बना के दे देगा। असम का है, कुछ राजस्थान, कुछ मध्य प्रदेश का डिग्री है, आपको मिठाइयाँ जैसा दलाल लोग बेच रहे हैं, बिचौलिया लोग बेच रहे हैं। तो नियमों की अनदेखी। दरअसल निजी विश्वविद्यालय में प्रवेश देने के बाद छात्रों की डिग्री पूर्ण के लिए प्रतिवर्ष उनकी फीस जमा करवानी चाहिए। छात्रों को सूची निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग को भेजनी चाहिए। कई मामलों में देखा जा रहा है कि निजी विश्वविद्यालय एक ही तिथि में सारा फीस जमा करवाकर डिग्री बांट रहे हैं। मूल निवासी बिहार के और डिग्री की मध्य प्रदेश है। जिन अभ्यर्थियों की डिग्री डिप्लोमा पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने सवाल उठाए थे वे सभी बिहार के मूल निवासी है। चौंकाने वाली बात यह है कि सभी की डिग्रियां मध्य प्रदेश के निजी विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई है। सभी को 80% से ऊपर अंक दिए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, 80% से जिसको ऊपर अंक है सब पे शक जा रहा है।
और इस पे आप चर्चा करते हैं कि क्या है मैटर, क्या था बीटीएससी में रिजल्ट क्यों देरी आई। रिजल्ट आपका नवंबर में ही जारी हो जाता, आप लोगों को पता होना चाहिए, इस पे ही काम चल रहा था। लेकिन बार बार विश्वविद्यालय से सूचना मिल रहा है, कोई वहाँ के भोपाल के, मध्य प्रदेश के, कोई राजस्थान के जो वहाँ पे सचिव है, उनके द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग को बताया जा रहा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ी हुई है, इसका जांच चल रहा है। तो हालांकि बीटीएससी जेई सब चीज़ छोड़ के रिजल्ट तो जारी कर नहीं सकती है, उसको पहले कंफर्म होना होगा। सारे विश्वविद्यालय, भारत के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, सबसे कंफर्मेशन जब तक ओके नहीं हो जाता है तब तक वो रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर सकती। कहीं पे पेंडिंग है, कहीं पे जांच चल नहीं रहा है, तो इस बीच वो रिजल्ट जारी नहीं कर सकती थी। सबसे बड़ा मेन कारण ये था, जो कि इस पेपर के माध्यम से तो यही लग रहा है कि बहुत सारे विश्वविद्यालय का पेंडिंग रह गया था। और जहाँ तक कि ऑब्जेक्शन लिंक में भी आपने देखा था कि पेंडिंग बहुत लोगों का था कि विश्वविद्यालय से अभी तक ओके नहीं हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है 10 दिन में भी ओके करके दे दे, काम चल रहा था इस पे। यहाँ तक कि पुलिस विभाग भी इस पे काम कर रही थी, जहाँ जहाँ के विश्वविद्यालय, वहाँ के सचिव को पत्र लिख के दिया गया था। तो ये सब जो है थोड़ा सा इसी में देरी के चलते रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो पाया। और एक केस है बीटेक के द्वारा जो किया गया था, हालांकि ये बाज़ार में बहुत ज़्यादा अफवाह गर्म है, कि अफवाह में मैं 100% नहीं बोल सकता हूँ कि उसमें स्टे लग गया है, लेकिन 90% चांस है कि स्टे लग गया है, क्योंकि अभी तक ऑर्डर का जो ओरल ऑर्डर है उसका अभी तक आया नहीं है, वेबसाइट में दिया गया नहीं। तो इससे पता नहीं चल पा रहा है कि क्या 14 दिन के लिए स्टे लग गया है। 15 दिसंबर को अब आपका सुनवाई है बीटेक वाले केस में। तो हालांकि 90% तो यही लग रहा है कि स्टे लग गया है, तो 14-15 दिन तो और अब रिजल्ट आएगी नहीं। तो 15 दिसंबर क्या होती है, हियरिंग के बाद ही पता चलेगा कि स्टे हटेगी, उसके बाद रिजल्ट प्रकाशित होगा। तो जो डिप्लोमा वाले से घबराना नहीं है, बीटेक ये हवा हवा ही है, कुछ नहीं। अभी तूफान आएगा, हवा में उड़ जाएगा बीटेक वाला। तो 15 के बाद आपका स्टे हटेगा, उसके बाद देखना है रिजल्ट कब तक प्रकाशित करता है। इधर आपका रिजल्ट का ही काम चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालय ने अभी तक कंफर्मेशन नहीं दिया है कि उसके विश्वविद्यालय में क्या डिग्री है, क्या अभी तक क्या हुआ, कितना प्रतिशत फर्जी है, ये सब का अभी तक उन्हें बीटीएससी आयोग को अच्छे से मिला नहीं है जानकारी। तो इसलिए रिजल्ट अभी तक प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि पिछला बार जब रिजल्ट जारी हुआ था अप्रैल के महीना में बीटीएससी द्वारा, तो सोचिए कितना फर्जीवाड़ा हुआ होगा। अभी यहाँ पे पेपर में दे रहा है कि मध्य प्रदेश में इतना फर्जी है, इतना डिग्री फर्जी बना के रखा। अभी जांच ही चल रहा है सचिव के द्वारा, वहाँ के सचिव के द्वारा मध्य प्रदेश के। तो सोचिए कितना फर्जीवाड़ा हुआ होगा कि आ, उसके बाद जो रिज़ल्ट प्रकाशित किया, फिर उसके बाद हटा लिया गया वेबसाइट से। तो देखिए, जो सिलेक्टेड है वो उसको कॉन्ग्रेचुलेसन, जो सिलेक्टेड थे पहले पिछले वाला में, जो जेन्युइन कैंडिडेट थे। लेकिन आप लोग भी सहयोग करें, फर्जीवाड़ा के एक एक छटैया होना चाहिए ताकि जेन्युइन स्टूडेंट का हो सके। और जब इतना ही फर्जीवाड़ा है तो सरकार को, बिहार सरकार को कम से कम एसबीटी के इसमें 60% रिजर्वेशन करना चाहिए था। क्योंकि अगर परमानेंट जॉब था, 60% अगर यहाँ के एसबीटी को करते तो यहाँ के जेन्युइन स्टूडेंट ही, यहाँ के बच्चे ही बिहार सरकार की नौकरी पाते, और बिहार के स्टूडेंट बिहार के मूल निवासी हैं। तो इस पे ध्यान देना चाहिए था सरकार को। हालांकि इस पर कोई अफसोस नहीं है, अच्छे से सबका डिग्री चेक हो, जितना भी फर्जी डिग्री वाले हैं। और एलआरसी के लिए भी महत्वपूर्ण सूचना कि एलआरसी में भी आपका एसआरके जो जो नाम यहाँ पे दिया गया पेपर में, सीएमजे, ये सब का फिर से घुस सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा डिग्री वाले हैं जो ओपीजीएस से, बुंदेलखंड से, एसआरके, सागर, ये सबसे डिग्री बनवा लिए। तो अब एलआरसी में ये देखना होगा कि एलआरसी में काउंसलिंग करवाने वक्त वो लोग के ऊपर कार्रवाई करती है, या फिर वो लोग का भी सिलेक्शन हो जाए, जिससे जो कम अंक वाले मेधावी छात्र है, जो जेन्युइन स्टूडेंट है, बिहार से पढ़े हुए, चाहे वो सरकारी से हो चाहे वो प्राइवेट से हो, वो लोग का सिलेक्शन से वंचित ना हो जाए, इसका ध्यान देना है। और अगर ऐसा कहीं भी पकड़ा, एलआरसी में भी अगर सिलेक्शन होता है फर्जी डिग्री वाले का, तो इसके लिए भी आप लोग को आवाज़ उठाना है। तो अभी से ही आप लोगों को देख लेना है, जिसका भी कम अंक और मेधावी है, तो उसके लिए डर है कि कहीं फर्जी के कारण उसका भी पिछले साल जैसा हाल ना हो जाए। पिछले बार भी वेटिंग में चले गए थे जिसका कम अंक था, और उसके बाद वो लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इस बार आप लोगों को देखना है कि कैसे आप लोगों का सिलेक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा जेन्युइन कैंडिडेट का हो, फर्जी एक का भी ना हो। जैसे बीटीएससी टाइम लगा के ही ले रही है, लेकिन अगर जेन्युइन कैंडिडेट को ले तो
बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत कम कट ऑफ गिर जाएगा। अब हालांकि देखना ये 60% में गिरेगा या 40% में, वो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। तो यही था न्यूज़। और एलआरसी के बारे में बता दूं कि काउंसलिंग लिस्ट आपका 20 दिसंबर के बाद कभी भी जारी होने का उम्मीद है। और एलआरसी अगर सही चला, सब कुछ सही चला, केस मुकदमा नहीं होती है, तो एलआरसी भी आप लोगों का बहुत ही जल्दी ज्वाइनिंग करवा देगी। उम्मीद रखिए फरवरी तक, फरवरी लास्ट तक आप लोगों का ज्वाइनिंग करवाने का विभाग बहुत ही प्रयास कर रहा है। और क्योंकि इन्हें काम भी लेना है बहुत जल्दी से, इसलिए एलआरसी भी काम पे लगी हुई है। आप लोग 4 तारीख यानी कि कल आप लोग का जो एडिट का ऑप्शन है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप लोग का काउंसलिंग लिस्ट में ही काम चलेगा। उम्मीद रखिए 20 दिसंबर बाद कभी भी आ सकता है, क्योंकि बहुत जल्दी ही देगा ये ज्वाइनिंग। और काउंसलिंग लिस्ट और काउंसलिंग भी बहुत जल्दी ही करवाएगी। 15-20 दिन टाइम लेके काउंसलिंग होगा आप लोगों का, क्योंकि बहुत ही स्टूडेंट है, लगभग 30,000 स्टूडेंट का करवाना है। 24,000 अमीन में, बाकी आप 6,000 रख लीजिए क्लर्क कानून को ये सबको मिला के। तो सबका 30 से 32,000 स्टूडेंट के काउंसलिंग करवाना है, तो 20 से 25 दिन तो लमसम लग ही जाएंगे। तो यही था न्यूज़। और जो भी न्यूज़ निकल के आएगी सब आपको बिहार जॉब सर्टिफिकेट के माध्यम से ज़रूर मैं बताऊंगा। और चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और बीटीएससी में जो रिजल्ट नहीं आने का कारण था वो मैं आपको बता ही दिया कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी अभी भी होल्ड पे रखे है, वो अभी तक बताए नहीं है क्या डिग्री सही है या नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि एलआरसी हो या बीटीएससी हो, बहुत सारे यूनिवर्सिटी भी ओके फर्जी स्टूडेंट को ओके कर दिए हैं, यूनिवर्सिटी द्वारा भी सही बोल दिया गया है। तो उस पर भी लगाम लगना चाहिए। इसके लिए भी बिहार तकनीकी सेवा आयोग या बिहार सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए, जो ऐसा यूनिवर्सिटी करते हैं कि यूनिवर्सिटी के द्वारा भी ओके कर दिया जाता है क्या इसका डिग्री सही है, रहता फर्जी है। तो इस पर भी काम होना चाहिए। अगर आपको चैनल अच्छा लगा और आप जेन्युइन कैंडिडेट है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।